भारत में मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं और तो और झूठी इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो रिपोर्ट कह रही है जो कि USCIRF के द्वारा आई है और उसमें भारत पर कई सारे आरोप लगाए गए हैं। ये पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। ये कहा गया है मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, मोदी की बुराई की गई है। नई US रिपोर्ट में भारत पर ये बड़े दावे क्या हैं? RSS, बाबरी मस्जिद, कश्मीर कुछ नहीं छोड़ा है। अब मैं आपको आसान भाषा में बताती हूँ आखिरकार ये सब क्या है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। तो 5 पॉइंट ये हैं। सबसे पहला, USCIRF की नई रिपोर्ट में आखिरकार क्या क्या है। दूसरा, देखिए अमेरिकी सरकार के लिए इसमें क्या सिफारिशें की गई है कि ट्रंप को ये एक्शन प्लान बनाना चाहिए। तीसरा है, भारत क्या इंट्रोडक्शन कैसे दिया है, भारत के खिलाफ में क्या क्या लिखा है। चौथा है, भारत में व्यवस्थित धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, ये सब इन पन्नों में लिखा हुआ है। और पांचवा, देखिए कि आखिर US के आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि जो बात इसमें नहीं लिखी है हम आपको वो भी बताएंगे। शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए कि रिपोर्ट कहाँ की है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये एक संस्थान है और इनकी तरफ से एक रिपोर्ट आई है भारत के ऊपर। अगर आप इनकी वेबसाइट पे भी जाते हैं तो आपको ये 2 लिंक दिखेंगी। इंडियाज पॉलिटिकल सिस्टम फैसिलिटेट्स इनटॉलरेंस टुवर्ड्स रिलीजियस माइनॉरिटीज, और ये वही रिपोर्ट्स है जो इस वक्त मेरे हाथ में है। ये पूरी अंग्रेजी में है, तो मैंने इसको आपके लिए ब्रेकअप किया है। देखिए आप, सिस्टमैटिक रिलीजियस परसिक्यूशन इन इंडिया, कि भारत में मुस्लिमों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ इतना अत्याचार हो रहा है और इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा है। अब मैं बताती हूँ कि इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है। देखिए शुरू से शुरू करते हैं। 2024 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति और बिगड़ गई है, यानी पहले जैसे थी उससे भी अब वो बदतर हो गई है। अब देखिए इसके जो कीवर्ड्स है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या लिखा है इन्होंने। कि धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, भेदभाव हो रहा है, चुनावों से पहले बीजेपी नेता और PM मोदी मुसलमानों पर नफरती और झूठी बयानबाजी करते हैं। फिर ये लिखा हुआ है, ऐसी बयानबाजी से अल्पसंख्यकों पर, मुस्लिमों पर हिंसा और हमले बढ़ रहे हैं। ये सब कुछ अमेरिकी रिपोर्ट में लिखा है कि कैसे लोग प्रॉपर्टी और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। UAP और FCRA इस्तेमाल करके पत्रकारों को, अल्पसंख्यकों को, कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दे रहे हैं। कैसे नए क्रिमिनल कोड लाके अल्पसंख्यकों पर एक खतरा सा मंडरा रहा है, राष्ट्र की अखंडता को खतरा है, ये कह के मुस्लिमों को जेल में डाला जा रहा है। 2019 में सरकार ने CAA के नियम लागू किए और सिर्फ गैर मुस्लिमों को, शरणार्थियों को ही नागरिकता दी। फिर उन्होंने लिखा है कि CAA विरोध में गिरफ्तार उमर खालिद, मीरन हैदर, शर्जील इमाम अब तक जेल में है UAPA के केस में। और ऐसी न जाने कितनी बात लिखी है। चाहे आप CAA NRC ले लीजिए कि ये मुसलमानों से नागरिकता छीनने का सरकार का प्रयास है। असम में 28 मुसलमानों को गैर नागरिक घोषित करके डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। DDA सहित कई एजेंसियों ने मस्जिदों को गिराकर मंदिर निर्माण को बढ़ावा दिया। ये सब इन पन्नों की बातें मैं आपको बता रही हूँ, सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है। जनवरी में PM मोदी ने अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन किया, जिसके बाद 6 राज्यों में हमले भड़क गए। तो इन्होंने बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, IPAC की धारा 295 के बावजूद मुस्लिम संपत्ति और मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए। एंटी कन्वर्जन कानून और गौकशी कानून का दुरुपयोग करके मुस्लिमों को फंसाया। UP पुलिस ने 20 ईसाइयों को धर्मांतरण आरोप में गिरफ्तार कर लिया। और देखिए आगे क्या क्या लिखा हुआ है, पूरे एक एक वर्ड मैं आपको बता रही हूँ कि पढ़कर आई हूँ। UP ने नया बिल लाया, धर्मांतरण पर आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद कर दी। UP हाईकोर्ट ने कलीम सिद्दीकी और 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई इसी लॉ के तहत। उत्तराखंड में UCC बिल लाकर इंटरफेथ कपल्स की निगरानी बढ़ा दी। विदेशों में भारतीय एजेंसियों पर सिख समुदाय के एक्टिविस्टों को टारगेट करने के आरोप लगे हैं। पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के OCI रद्द कर दिए क्योंकि वो ये सब कुछ दिखाना चाहते थे। कनाडा और रॉ के अधिकारियों पर आरोप है, कनाडा ने रॉ के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि अमेरिकी सिख नेता की हत्या की कोशिश की गई है। अब देखिए कि कैसे अमेरिकी सरकार के लिए कुछ सिफारिशें इस रिपोर्ट में हैं। यानी कि रिपोर्ट ट्रंप सरकार को कह रही है कि भारत के खिलाफ एक्शन लो। और क्या एक्शन लो? भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी CPC घोषित किया जाए।
और ये धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन जो भी करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, संस्थान हो, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए और अमेरिका में उनकी एंट्री रोकी जाए। वो एक विकास यादव वाला आपको केस पता होगा कि रॉ जैसे नामित लोगों की, जो भी रॉ में है और वो ऐसी एक्टिविटीज़ में है, उन लोगों की एंट्री बैन की जाए, उनकी संपत्तियां फ्रीज की जाए। अमेरिकी दूतावास धार्मिक स्वतंत्रता पर अधिक खुलकर बयान दे। फिर अब एक तो है अमेरिकी सरकार को सिफारिशें, दूसरा इसमें पॉइंट है कि अमेरिकी कांग्रेस के लिए क्या सिफारिशें हैं कि भाई ट्रांजैक्शनल रिप्रेशन रिपोर्टिंग एक्ट 2024 लाओ और जितनी भी ऐसी चीज़ें भारत में हो रही है उन सबको रिपोर्ट करवाओ। भारत को जो ये हथियार बिक्री की जा रही है, जैसे कि MQ-9B ड्रोन, कहीं भारत इसको धार्मिक उत्पीड़न के लिए तो नहीं इस्तेमाल कर रहा है, तो इसकी समीक्षा करो, वरना इन हथियारों की जो अमेरिका से जा रहे हैं उनकी एंट्री रोको। सोचिए कि कितना कुछ इस रिपोर्ट में भारत के खिलाफ लिखा हुआ है कि अगर भारत दौरे पर कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति, यानी कि अमेरिकन कांग्रेस का व्यक्ति अगर जाता है तो वो अल्पसंख्यक समुदाय और सिविल सोसाइटी से मुलाकात करे। अच्छा, भारत के बारे में क्या लिखा है ये भी देख लीजिए। ये सब कुछ इसमें लिखा है, बैकग्राउंड, हेट स्पीच। अब मैं आपको बताती हूँ इन लोगों ने भारत के सामने, भारत के लिए क्या क्या लिखा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आबादी 1.4 बिलियन, हिंदू इसमें 79.8% है, मुसलमान 14.2%, ईसाई 2.3% और सिख 1.7%। यहाँ पर बौद्ध, जैन, बहाई, पारसी, यहूदी हैं। संविधान की धारा 25 सभी को धर्म की स्वतंत्रता देती है। बीजेपी 2014 से सत्ता में आई और जून 2024 में फिर से चुनी गई। ये देखिए, अब ये टारगेटेड मोदी सरकार पर हमला है। बीजेपी की नीतियां हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में है। चाहे संविधान सेक्युलर है लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ है ये सब कुछ। चुनाव से पहले सरकार ने मुस्लिम और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भाषण दिया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हिंदू धर्म मिटाने का आरोप लगाया। अमित शाह ने विपक्ष को शरिया लागू करने का खतरा बताया कि अगर विपक्ष सत्ता में आता है तो ये लोग शरिया कानून लगा देंगे। ऐसे भाषणों से मुस्लिमों पर और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए, ऐसा इस रिपोर्ट में, अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है। कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए गए हैं। मीरा रोड में एमएलएस के भाषण के बाद मुसलमानों पर हमला हुआ। याद कीजिए, नीतीश राणे और गीता जैन का बयान था। 12 में से 28 राज्यों में एंटी कन्वर्जन कानून मजबूत करने का प्रयास किया। लव जिहाद पे कानून लाया गया। उम्र कैद का मामला इसमें डाला गया। छत्तीसगढ़ वाला इधर एग्जाम्पल लिया गया है। असम में नॉन साइंटिफिक हीलिंग पर प्रतिबंध लगाया। अगर कोई प्रेयर कर रहा है, कोई किसी भी तरीके से चीज़ें कर रहा है तो उस पर बैन लगाया, उसको रोको गया। गुजरात में हिंदुओं को बौद्ध, सिख या जैन बनने के लिए अनुमोदन लेना होगा, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताना होगा अगर गुजरात में कोई भी हिंदू कोई दूसरा धर्म अपना रहा है तो। राजस्थान ने पुराना कानून हटाकर लव जिहाद रोकने वाला नया कानून लाया और यूपी में भी, राजस्थान में भी, असम में भी उम्र कैद तक का प्रावधान किया। 2024 में हिंसा और हमले जारी रहे। छत्तीसगढ़ में 200 लोगों ने 18 ईसाई परिवारों पर हमला किया। गांव पंचायतों ने ईसाइयों को धर्म छोड़ने या गांव छोड़ने का फरमान दिया। यानी मुस्लिमों पर तो अत्याचार हो रहा है, साथ में दूसरे जो अल्पसंख्यक हैं ईसाई, उन पे भी अत्याचार हो रहा है। और इस रिपोर्ट में ये सारे एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो यूपी में मंदिर मस्जिद विवाद हो जिसमें 4 मौतें हो गई, मुसलमानों पर गौ रक्षा कानून के बहाने हमला करना। अगस्त में एक मुस्लिम मजदूर को गौरक्षकों ने पीट कर मार डाला। उसी महीने एक 72 वर्षीय बुजुर्ग और एक 19 वर्षीय हिंदू छात्र, भाई लोगों ने समझा कि वो मुस्लिम है लेकिन वो हिंदू निकला और उसको मार डाला। तो इसी तरीके से इस रिपोर्ट में ये आरोप लगाए गए हैं। फिर इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि अमेरिका और भारत के संबंध कैसे हैं। अमेरिका और भारत का बायलैटरल रिश्ता मजबूत है और ये बात डिस्पाइट ये जानते हुए कि इधर धार्मिक भेदभाव हो रहा है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए भारत को। SFRC के बेन कार्डियन ने MQ-9 ड्रोन बिक्री रोकने पर विचार किया है। फिर आगे देखिए, स्टेट डिपार्टमेंट जो कि अमेरिका का है, उसके मैथ्यू मिलर ने कहा है कि CAA चिंता का विषय है। फिर आगे देखिए कि कैसे सेनेटर टिम केन ने कहा है कि NGO फंडिंग जो भारत ने रोक दी है उसकी आलोचना की है। फिर DOJ ने 2023 में सिख एक्टिविस्ट की हत्या की कोशिश की जांच जारी की। न्यूयॉर्क कोर्ट ने अजीत डोवाल और समंत गोयल जो कि RSS के पूर्व चीफ हैं उनको समन जारी किया। ये सारी डिटेल इन रिपोर्ट्स में बताई गई हैं। फिर आगे बढ़िए कि कैसे DOJ ने विकास यादव की भूमिका का दूसरा आरोप प्रकाशित किया। भारत की जांच समिति वॉशिंगटन गई। US इंडिया 2+2 डायलॉग में डोनाल्ड रू ने सिक्योरिटी के बारे में बात की।
तो ये बताना चाह रहे हैं, टाइमलाइन बता रहे हैं कि कैसे क्वाड मीटिंग होती है, उसमें प्राकृतिक आपदाओं की बात होती है, तकनीक की बात होती है, लेकिन मानव अधिकार मुद्दों की बात नहीं होती है। उस मीटिंग में जो बाइडेन भी होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो प्रेसिडेंट थे, और प्रधानमंत्री मोदी भी होते हैं, लेकिन जो भारत में होता है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाती है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत में सिस्टमैटिक रिलीजन परसिक्यूशन हो रहा है, यानी भारत का संविधान सेक्युलर है लेकिन जमीन पर धार्मिक आजादी सिकुड़ रही है। 2014 के बाद बीजेपी हिंदुत्व नीतियों से अल्पसंख्यकों पर दबाव बना रही है। कई राष्ट्रीय राज्य कानून रिलीजियस फ्रीडम को सीमित करते हैं। भारत की आबादी 1.4 अरब आबादी है, लेकिन वो एक बहुधर्मों वाला, कई धर्मों वाला देश है, और मुस्लिम बहुल इलाके जैसे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप हैं, और भी अलग अलग चीज़ें हैं। दलित यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत से, मैं आपको एक सीधे तौर से बताऊं, बहुत सारे झूठ इस रिपोर्ट में छापे हैं। जाति भेदभाव, दलितों पर भेदभाव जारी है, और इन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है कि आप देखिए आगे कि राजनीतिक ढांचा देखिए, संविधान धार्मिक आज़ादी देता है पर अल्पसंख्यकों का प्रति, तो आप देख रहे हैं कि कैसे पूरी रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों की बात की गई है। आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रपति सिर्फ औपचारिक प्रमुख हैं, असल शक्ति प्रधानमंत्री के पास है, और राज्यों में भी ऐसा है, पहले मुख्यमंत्री फिर राज्यपाल। फिर बीजेपी और आरएसएस पे भी हमला किया है कि बीजेपी आरएसएस की राजनीति शाखा के रूप में बनी आरएसएस का लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र की स्थापना। आरएसएस वर्षों से अल्पसंख्यकों पर हिंसा के लिए आरोप लगाया जाता है आरएसएस के ऊपर। फिर देखिए 1992 बाबरी मस्जिद ढहाने वाले आंदोलन का नेतृत्व आरएसएस केंद्रित समूह ने किया। इन्होंने बाबरी मस्जिद फिर छेड़ दिया। आरएसएस और राजनीतिक लिंक, यानी आरएसएस चुनावों में बीजेपी को जितवाती है। कैसे मोदी के ऊपर गुजरात दंगों के आरोप हैं, कैसे अमेरिका ने 2005 में मोदी पर रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत वीज़ा बैन लगाया था, लेकिन जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने उसको हटा दिया गया। ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में लिखी हुई है। अमित शाह भी आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं, भाषणों में बार बार मुस्लिम विरोधी बयान देते हैं। सितंबर 2025 तक बीजेपी 28 में से 17 राज्यों पर अब सत्ता में है, यानी वो पूरे जितने भी राज्य हैं उन पर उनका काबू है। फिर 2019 में जम्मू कश्मीर की बात भी लिया है, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया। सीएए से सभी धर्मों को नागरिकता राहत, मुसलमानों को छोड़कर, यानी सीएए में मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ। 2024 में राम मंदिर उद्घाटन हुआ बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे पर। शिक्षा में मुस्लिम राजाओं इतिहास को हटाने की कोशिशें की गई। कई राज्यों में सख्त एंटी कन्वर्जन लॉ है। तो आप देखिए एक ही बात को उन्होंने बहुत बार रिपोर्ट किया है, बहुत बार रिपीट किया है। यूएपीए, सीएए, एनआरसी, वक्फ बिल जैसे कानून अल्पसंख्यकों को सीधे प्रभावित करते हैं। आईपीसी की धारा 295A ब्लास्फेमी जैसे इस्तेमाल, राज्यों में धर्मांतरण व गाय वध कानूनों पर, सीबीआई को राज्यों पर जांच का अधिकार नहीं, जवाबदेही लगभग शून्य। तो ऐसे करके चाहे वो कानूनी ढांचा हो, चाहे फिर ये अल्पसंख्यकों की गिरफ्तारी हो, फिर चाहे कोर्ट में 40 मिलियन केस लंबित हैं, ट्रायल में सालों साल लग जाते हैं, मुस्लिम अगर कुछ अल्पसंख्यक है तो वो अंदर ही रहते हैं। तो निष्कर्ष इन्होंने ये निकाला है, कंक्लूजन ये निकाला है कि कोर्ट में, अगर आप ये वाला ग्राफिक्स देखेंगे, संविधान सुरक्षा देता है लेकिन राजनीतिक व्यवस्था भेदभाव को जगह देती है। डायरेक्ट मोदी सरकार पर आरोप है। आरएसएस बीजेपी की करीबी नीतियों को अल्पसंख्यकों के खिलाफ मोड़ती है। यूएससीआईआरएफ ने 2025 में भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित करने की सिफारिश की है। अब इस रिपोर्ट का निष्कर्ष यही है, जो 3-6 पन्ने आपको दिख रहे हैं, इसमें यही कहा जा रहा है कि भाई भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित करो और उसके बाद एक्शन लो। ये अमेरिकी सरकार करना चाहिए। अब मैं आपको बता देती हूं कि ये तो इन लोगों ने भारत के खिलाफ लिखा। अब जरा अमेरिका की भी सच्चाई देख लेते हैं। ये जो अमेरिका भारत को ज्ञान दे रहा है, ये जो अमेरिका ऐसी रिपोर्ट्स छापकर झूठ लिख रहा है, तो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए भाई। अमेरिका का हेट क्राइम रिकॉर्ड दुनिया में सबसे खराब है। ज्यूज, मुस्लिम, सिख, हिंदू सभी कम्युनिटीज पर हमले बड़े हैं। अमेरिका की बात हो रही है। यूएस में मास शूटिंग एपिडेमिक है। गन कल्चर तो आपको पता ही है ना। मस्जिदें हो, गुरुद्वारे हो, मंदिर हो, वहां पर हमले होते हैं। अपने मूल निवासियों का दर्द, यानी अपने मूल निवासियों की रक्षा नहीं कर पाते हैं। इनके जो नेटिव
अमेरिकन से उनके साथ फोर्स्ड कन्वर्जन होता है, उनके साथ अत्याचार होता है, तो वो खुद के तो लोगों को संभाल नहीं पाते और अमेरिका भारत के खिलाफ ऐसी झूठी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। इस्लामोफोबिया, एंटी सेमिटिज्म यानी यहूदियों के खिलाफ नफरत, ये सब रिकॉर्ड हाई है अमेरिका में। अमेरिका में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का भी बड़ा मुद्दा है। नस्लीय भेदभाव, धार्मिक स्थलों पर बढ़ते हमले, पनपते कट्टरवाद को ठीक कीजिए। तो आप देखिए कि वो अमेरिका ये जो रिपोर्ट में हमको ज्ञान दे रहा है, तो थोड़ा वो अपने गिरेबान में भी झांक लेता। ये सारी चीज़ें उसने पहले भी कही है, ऐसी रिपोर्ट पहले भी आई है और पहले भी भारत ने ऐसी रिपोर्ट्स को एकदम यूजलेस, सेंसलेस और ये जितनी भी चीज़ें इसमें लिखी हुई उसको नकारा है। और अब जो ये नई रिपोर्ट आ गई है, उसके बाद हम यही कहना चाहेंगे कि अमेरिका पहले ज्ञान देने से पहले खुद के अंदर झांके। भारत बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ऐसी हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। आपका इसके बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।